नमः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको आकाश मंडल में सबसे तेजवान प्रकाशवान ग्रह सूर्य के बारे में आज मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि सूर्य ये सब आकाश मंडल में जितने ग्रह हैं ये सबको संचालित करने वाला राजा ग्रह है। ये नेतृत्व करता है, ये सारी ब्रह्मांड की शक्ति को ये धारण किए हुए है। ब्रह्मांड की शक्ति देने वाला, ऊर्जा, साहस, आत्मा की शक्ति को बढ़ाने वाला ये ग्रह किस भाव में आपको सबसे ज़्यादा बली होता है और सरकारी नौकरी तक आपको दिलवाता है। आईएएस पीसीएस जो भी होते हैं वो सूर्य की बली स्थिति में ये सब बनते हैं। सूर्य बली है, बृहस्पति बली है, किस भाव में ये बली है तो आपको उच्च शिखर पे पहुंचाते हैं। दसम भाव, नवम भाव, 11वें भाव, तृतीय भाव, ये सब भाव ऐसे भाव हैं कि जिसमें सूर्य बहुत अच्छा काम करता है। यदि दिग्बली है, अपनी राशि में है तो बहुत अच्छा फल देता है, और शत्रु राशि में है और राहु केतु से पीले तो थोड़ा सा समय विलंब से देता है, लेकिन देता है। तो आज मैं आपको सूर्य के 12 भाव में उपस्थिति के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि आपके जो भी लग्न आपकी हो। मैंने यहाँ काल पुरुष की कुंडली बनाने से आपको 1, 2, 3, 4 इसके बारे में जानकारी हो जाती है, आपको भावों के बारे में जानकारी हो जाती है। तो देखिए, सूर्य यदि प्रथम भाव में है, उसका कारक भाव है ये, कारक घर में सूर्य बहुत बली हो जाता है। आपके आत्मविश्वास को मजबूत करता है, आपके साहस को, आपकी ऊर्जा को, आपके लग्न को मजबूत करता है। आप किसी चीज़ का ठोस निर्णय लेने वाले होते हैं और जीवन में सही मुकाम हासिल करते हैं। तो सूर्य का पराक्रम, सूर्य का तेज आपके जीवन को प्रकाशित करता है। सूर्य इस भाव में बली स्थिति में होता, सर्वोत्तम स्थिति होती है। उच्च का है तो ये बहुत अच्छी स्थिति में है। यदि शत्रु राशि में है तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आता है, लेकिन फल जरूर वो देता है। अपने ग्रह में अगर बली ग्रह में बैठा हुआ बली भाव में तो वो अपना फल जरूर देता है। और कारकत्व तो जो भी उसके कारक हैं, जैसे प्रथम भाव कारक है, दसम भाव कारक है, नवम भाव कारक है, आपका तृतीय भाव है, तो ये कारक भाव में ये बली होता है। तो ये किसी का आदेश ये व्यक्ति नहीं मानते। ये व्यक्ति नेतृत्व करना चाहते हैं लेकिन किसी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करते हैं, किसी के अधीन नहीं रहना चाहते हैं, और ये व्यक्ति ऊंचे पद पे आसीन होते हैं और जीवन में सब कुछ प्राप्त करते हैं। ये व्यक्ति क्रोध में बहुत जल्दी क्रोधित होते हैं और क्रोध इनको कोई चीज़ गलत हुई तो तुरंत इनको क्रोधित हो जाते हैं, तुरंत बिल्कुल ये क्रोध में तमतमा जाते हैं। बिल्कुल इनको पेशेंस इनके पास नहीं रहता है और ईगो, थोड़ा थोड़ा अहंकार भी इनके अंदर होता है। सफलता जरूर मिलती है, अहंकार होने के बाद भी ये जीवन में कुछ भी हासिल करते हैं, जरूर करते हैं। इस भाव में सूर्य कारक भाव में यदि नीच का भी है तब भी ये फल जरूर प्रदान करता है आपको, चाहे देर में। आपके जीवन में अपने कर्तव्य से, अपने पराक्रम से आप सब कुछ हासिल करने वाले होते हैं। दूसरे भाव में यदि आपका सूर्य है तो देखिए, ये वाणी आपकी एग्रेसिव होगी। आपकी वाणी जो होती है वो ऊर्जा वाली होगी, ऊर्जा से भरी हुई वाणी होगी आपकी। आपकी वाणी में एक अकड़ होगी, कड़क होगी आपकी वाणी। आपकी वाणी में सौम्यता नहीं होगी, क्योंकि ये ज्वलनशील ग्रह है, ऊर्जा वाला ग्रह है। तो जब भी आप बोलेंगे तो बहुत कड़क से बोलेंगे, आपकी बोली में मृदुलता नहीं रहेगी। और धन कैरियर के मामले में ये बहुत अच्छा होता है, आपके धन को बढ़ाने वाला ये योग होता है। इस भाव में सूर्य अच्छा फल देता है, आपको नेम, फेम, प्रसिद्धि और आपको यश भी दिलाता है। तो और तृतीय भाव में देखिए, यदि सूर्य है तो उत्तम स्थिति है। मैंने कुंडली में उत्तम स्थितियों को भी लिख दिया है कि देखिए, उत्तम स्थिति तीसरे में होती है, इसमें दिग्बली होता है, ये तो बहुत ही अच्छा होता है। प्रथम में, 11वें में और नवम में और पंचम में होता है, लेकिन कुछ कारणों में ये अच्छा नहीं होता है। संतान के मामले में थोड़ा सा दिक्कत करता है, प्रेम को भी थोड़ा दिक्कत देता है। इसलिए मैं दिग्बली अच्छे ग्रहों को मैंने आपको बताया है। तो देखिए, तीसरे भाव में यदि आपका सूर्य है तो ये कारक भाव होते हैं। तीसरे घर में जितने भी पापी ग्रह हैं, राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य, ये जितने भी पापी ग्रह इसके कारक हैं और इस भाव में वो बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। यदि इस भाव में ये सारे ग्रह हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके इनकी दशा अंतर्दशा में अच्छा परिणाम देने वाले होते हैं। इस भाव में सूर्य बहुत अच्छा परिणाम देता है।
ये इस भाव में यदि सूर्य है और आपका सूर्य 3, 6, 9 और 10वें में सूर्य है और अष्टक वर्ग की एक कुंडली बनाई जाती है, तो वहाँ पे उसमें बिंदु देखा जाता है कि आपका सूर्य कितने बिंदु प्राप्त किया, कहाँ सूर्य बैठा है, कितने बिंदु उसको मिले हैं, कहाँ से ये बैठा हुआ है। तो ये अलग बात हुई, अष्टक वर्ग की बात हुई। तो उसमें बिंदु का निर्धारण किया जाता है कि बिंदु मिलता है उसमें, जितने भी अधिक बिंदु मिलेंगे उतने आपके वो ग्रह पावरफुल होंगे। तो बिंदु के माध्यम से भी कई कई पद्धतियाँ होती हैं ज्योतिष में ग्रहों को बलाबल देखने के लिए। सप्तांश, अष्टांश कुंडलियाँ जो बनी हैं, 16 कुंडलियाँ बनती है, अष्टक वर्ग होता है, कई चीज़ें होती हैं। हम इसके बलाबल को देखने के लिए बहुत तरीका होता है, क्योंकि 100% कोई सही नहीं होता है, इसलिए कई चीज़ का मंथन करके निष्कर्ष निकाला जाता है। तो अष्टक वर्ग को भी देखेंगे तो अगर इसमें आपको 5 या 6 बिंदु मिल गए सूर्य को अष्टक वर्ग में, तो आपको सरकारी नौकरी जरूर मिलती है। कैरियर में आप जरूर मेहनत करें, आपको जरूर प्रसिद्धि, नेम फेम जरूर आपको सूर्य इस भाव में दिलाता है। सूर्य में अष्टक वर्ग को भी देख लीजिए, लेकिन इस भाव में सूर्य उच्च का है, अपने ग्रह में मित्र राशि में है, तो जरूर आपको पराक्रम साहस से आपको जरूर उच्च शिखर पे पहुंचेंगे। आप कभी आलस आपके अंदर नहीं आता, उत्तम आप कर क्रियाशील रहेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और सूर्य चौथे भाव में है तो ये दिशा बलहीन हो जाता है, क्योंकि दशम में दिग्बली होता है, दिशा में बल होता है, और सूर्य इस भाव में थोड़ा सा अस्त भाव होता है, इस भाव में वो अस्त हो जाता है। तो ये इसको भी आपको देखना जरूरी है, क्योंकि आपका दिशा बल किस में है इस भाव को आप जानेंगे। दिशा बलहीन हो जाता है तो वो प्रयास कम करता है, वो व्यक्ति थोड़ा सा आलस टाइप उनके अंदर हो जाता, उनके अंदर एक ऊर्जा की कमी हो जाती है। हर काम दिमाग से करेंगे, शरीर से उतना मेहनत नहीं कर पाते हैं और उतना ऊर्जा पराक्रम नहीं हो पाता उनके अंदर। तो कहीं ना कहीं अपने आप कर्म करें, कर्म को ध्यान दीजिए, तो आप अपने भी मुकाम पे पहुंचते हैं। यदि उच्च का है तो आप सीधे कर्म भाव को देखेगा, तो यहाँ भी सूर्य अच्छा होता है, लेकिन जल तत्व राशि में है तो सूर्य थोड़ा सुप्त हो जाता है। जल तत्व राशियों में सूर्य का तेज कम हो जाता है। और देखिए पंचम भाव, यदि पंचम भाव में सूर्य है तो ये कारक भाव है, इस भाव में सूर्य बहुत अच्छा परिणाम देता है, उच्च का है, अपनी राशि में है, मित्र राशि में है, तो ये सूर्य आपको विद्यार्थियों को सफलता दिलाने वाला सूर्य होता है। शनि राहु की दृष्टि है तो थोड़ा सा दृष्टि पड़े तो थोड़ा सा कमी आ जाती है, आपके संघर्ष आएगा, पढ़ाई में रुकावटें आएंगी, कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाएंगे आप, ये सब बातें होती हैं। लेकिन आप ये श्रेष्ठ होता है, ऊंची उड़ान भरने वाले आप होते हैं, नौकरी में आप आगे जाने वाले होते हैं। शेयर बाजार, सट्टा, ये सब चीज़ों में आप बहुत दिमाग लगाते हैं, आप पैसा को पैसा से आगे बढ़ाना चाहते हैं, दिन भर हर समय आप क्रियाशील रहते हैं। छठवें भाव में यदि सूर्य है तो देखिए आपको सरकारी नौकरी आपको जरूर मिलती है। ये भाव सूर्य का कारक भाव होता है, यहाँ पे सूर्य अच्छा परिणाम देता है। आप कंपटीशन में, आपका प्रतियोगिता में आप आगे बढ़ने वाले होते हैं, आपको सरकारी नौकरी का भी चांस होता है। और यहाँ पे सूर्य आपके शत्रुओं का हनन करने वाला होता है, आपके शत्रु आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मान प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा देने वाला ये भाव होता है। अब सप्तम भाव में सूर्य देखिए, ये काल पुरुष की 7वीं राशि है और यहाँ पे सूर्य नीच का हो जाता है, तो जीवन साथी के प्रति मतभेद रखेंगे, आप उनको ताना मारने वाले होंगे, कहीं ना कहीं उनको पीछे की बातों को से उनको ताना मारेंगे, कह रहे तो इस वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा बिलगाव करते हैं, तकलीफ देते हैं। कैरियर के मामले में ये बहुत अच्छे होते हैं, मेहनती होते हैं और जीवन में सब प्रकार के सुख को प्राप्त करते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं उथल पुथल ये सूर्य मचाता है। और अष्टम भाव में सूर्य है तो पिता से संबंधित चीज़ों से आप परेशान रहेंगे, जैसे पैतृक संपत्ति मिलने में आपको थोड़ा दिक्कत होगी, कोई धन मिलने में आपको नाना प्रकार की परेशानियां होंगी, और आपका पिता के साथ जो संबंध होते हैं थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं परेशानियां लिए होता है। और पार्टनर के साथ आप परेशान रहेंगे, पार्टनर के साथ पार्टनर जो आपका भी पार्टनर होगा तो वो कहीं ना कहीं उससे भी आप परेशान होंगे। चोट चपेट दुर्घटनाओं का भी योग हो जाता है, यहाँ पे रहता है। सूर्य तो कहीं ना कहीं अग्निकारक है, तो यहाँ जलचर राशि है, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी सूर्य उतना अच्छा नहीं होता है, जलचर राशियों में सूर्य अच्छा परिणाम नहीं देता है। 4, 8, 12 में ये सूर्य जो होता है तो वो मंद पड़ जाता है, क्योंकि जलचर राशियाँ हैं और जैसे ये अग्नि तत्व राशियों में ये बहुत बली हो जाता है। तो ये भी देखने की ज़रूरत होती है कि सूर्य कहाँ मंद पड़ता है, कहाँ वो होता है।
तो देखिए अब आपको मैंने अब इसको बताया मैंने कि मेहनत करने के बाद आपको सफलता मिलेगी। मेहनत ज़्यादा करवाता अष्टम भाव का सूर्य। नवम भाव का सूर्य होगा तो आपके पिता के कर्मों को आगे बढ़ाने वाले होंगे। आप दिग्बली सूर्य यहाँ दशम में होता है, उसके थोड़ा से आप पीछे हैं, तो आप भी दिग्बल के करीब है आपका ग्रह। तो पिता के कर्मों को आगे बढ़ाने वाले, सरकारी नौकरी में आगे जाने वाले होंगे। सरकार से टच होके कोई टेंडर वगैरह ले सकते हैं, सरकार से टच होके कोई काम करेंगे। शत्रु राशि में है तो थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन नवम भाव में सूर्य बहुत अच्छा परिणाम देता है। दसम भाव में सूर्य आप जानते हैं ये दिग्बली होता है, उच्च का हो, स्वयं की राशि में हो और मंगल की राशि में हो, बृहस्पति की राशि में हो, तो यहाँ दिग्बल प्राप्त कर लेता है। तो दसम भाव का सूर्य आपको हर तरह की सफलता देने वाला होता है। पिता का सहयोग आपके जीवन में बहुत रहता है। पिता के कार्यों को आप आगे बढ़ाते हैं, जितना पिता अधूरे काम छोड़ गए हैं उस काम को और आप आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे सूर्य सबसे बली हो जाता है, दिग्बली हो जाता है। तो आपको चाहे नीच का भी हो, यहाँ दिशा बल ये पा जाता है। तो दिशा में जैसे अपने घर में हर व्यक्ति राजा हो जाता है, मस्त हो जाता है, वैसे ये भाव सूर्य के लिए सबसे परम कल्याणकारी भाव होता है। ये बहुत बड़ा बड़ा पद प्रदान करता है आपको। प्रशासनिक सेवा कार्य में करने वाले आप सबसे आगे होते हैं। इस भाव में आपका सूर्य बहुत अच्छा होता है। 11वें भाव का सूर्य आपको धन संपत्ति लाभ देने वाला होता है। आप पराक्रमी होंगे, लाभ के मामले में आपको हर जहाँ खड़े होंगे वहाँ आपको ये लाभ दिलाएगा। तो यहाँ भी सूर्य अच्छा होता है। आपके विद्या बुद्धि के भाव को देखेगा तो यहाँ उसमें ऊर्जा पैदा करेगा। तो ये भाव भी आपके लिए अच्छा होता है। कहीं लाभ के मामले में आप अपने किसी कार्य कर रहे हैं तो लाभ के चांस आपको ज़्यादा रहेंगे। और 12वें भाव में सूर्य है तो आपको अथक परिश्रम करा के भी सफलता आपको दिलाता है। धर्म भाव का स्वामी कर्म भाव में हो, आपका ये मोक्ष भाव है, तो मोक्ष भाव में सूर्य धर्म का कारक होता है, आत्मा का कारक होगा। तो आपकी आत्मा इसमें विशाल हो जाएगी। आप बहुत बड़ी बड़ी सोच रखेंगे, इतनी बड़ी सोच रखेंगी जो आपका पूरा भी ना हो पाए, लेकिन इतना दृढ़ सूर्य होता है। तो आप यहाँ परिश्रम करें, तो आप धर्म कर्म में अपने को आप पैसा लगाएं। जैसे आपको लाख रुपया मिलता है तो आप कहीं 1000 रुपया आप धर्म कर्म में लगाइए, किसी को किताब पुस्तक बांटिए, धर्म में आप पैसा लगाइए, पूजा पाठ कराइए, भागवत कराइए। ये सब करेंगे तो आपके धर्म जितना करेंगे उतना ये भाव आपका प्रबल होगा। जितना खर्च करें, जितना पैसा कमाए, कहीं खर्च करने के लिए भी आप सोचें। और इस भाव में जो भाव में सूर्य मजबूत नहीं होते, जैसे चतुर्थ भाव हुआ, अष्टम भाव हुआ, तो कुछ भाव ऐसे होते हैं कि उनको अगर मजबूत स्थिति में नहीं है, जलचर राशियों में है, तो आपको सूर्य को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। सुबह सूर्य को उगते सूर्य को जल आप चढ़ाएं। गायत्री मंत्र का आप पाठ वहीं ऊपर बैठ के या घर के अंदर ही आप गायत्री मंत्र का आप 11 बार जाप करें, एकदम मन को ध्यान केंद्रित करके। और सूर्य को जब आप जल चढ़ाएं तो दक्षिणावर्ती शंख होता है, उसमें आप जल भर के सूर्य को चढ़ाएं, आपको जल्दी सफलता मिलेगी। इसका फल बहुत अच्छा मिलता है। दक्षिणावर्ती शंख से सूर्य को अर्घ्य दें। सरकारी दफ्तर में आप कहीं ना कहीं मदद करें। आपका जैसे आप वहाँ पे कोई मदद करें, किसी का जैसे कोई आपको कार्य कर रहा है उसको आप सहायता कर दें। गौ सेवा आप करें, गाय के साथ थोड़ी देर गौशाला में रहें, उनको जितना हो सके आप अपने अपने अंश से गाय को भी कुछ खिलाएं, तो आपके सूर्य मजबूत होंगे। क्योंकि गाय सब ग्रहों का, उसमें सारे देवता निवास करते हैं, तो गाय की सेवा करिए, सूर्य आपका प्रबल होगा। तो आज मैंने आपको सूर्य के बारे में जानकारी दी। सूर्य किस भाव में क्या फल देता है। सूर्य बहुत अच्छा होता है, कुछ भाव में बहुत अच्छा परिणाम देता है। यदि शनि के साथ है थोड़ा सा संघर्ष कराता है, राहु के साथ है भ्रमित करता है, आपकी आत्मा भ्रमित होगी। तो पापी ग्रहों और शत्रु ग्रहों को भी देखने की ज़रूरत होती है। तो आज मैंने आपको इसकी जानकारी दी। नमस्कार।